ओम शांति। 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 ओम ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति। ओम ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति से हम गुंजाएं, आओ धरती रो, आओ धरती रो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौन। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति।
ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, जीवन में जो सबसे बड़ी शांति है, बाबा कहता है ये क्या है? आत्मिक शांति। देखो दुनिया में हम जो रेगुलर अपनी लाइफ जीते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, घर में धन लाकर अपना घर चलाते हैं, गृहस्थी चलाते हैं, हर एक कृत्य के पीछे हमारा लक्ष्य क्या होता है कि घर में सुख आए, सुख से शांति मिलेगी। लेकिन बाबा हमको ज्ञान में क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो हूं ज्ञान का सागर। आत्मा है ना, सतो प्रधान कब बनती है? बाबा कहते हैं जब आत्मा के अंदर 7 गुण आते हैं। सबसे पहले बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर हूं। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनते हो तो तुमको पवित्रता मिलती है। जब बाबा कहते हैं तुमको पवित्रता मिलती है तो पीछे से सुख आ जाता है, क्योंकि हमने क्या किया? व्यर्थ को देखना सुनना बंद कर। अब बाबा के महावाक्य सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो पवित्रता को अपने जीवन में लेके आए तो सुख आया, सुख आया तो साथ साथ शांति भी आ गई। बाबा कहते हैं दुनिया के धन पदार्थ इकट्ठे करने से, दुनिया से संबंध जोड़ने तोड़ने से हमको शांति नहीं मिल सकती। कोई शरीर छोड़ जाता है उसको शांति नहीं मिल सकती। बाबा कहते हैं शांति भी तुमको जीते जी कमानी पड़ेगी। कोई फ्री में शांति नहीं मिलती, कहीं बाय वन गेट वन फ्री। किसी साबुन तेल के साथ शांति फ्री नहीं मिलती बाजार। ये सुकून है, बाबा कहता है ये सुकून आत्मा को कब मिलता है? जब वो परमात्मा की वाणी सुनती, उसको अपने जीवन में धारण करती। तो बाबा कहता है जब तुम ये ज्ञान सुनते हो तो पीछे पीछे पवित्रता आती है। पवित्रता आई, बाबा कहता है पीछे पीछे शांति आई, उसके पीछे सुख आया, प्रेम आया, आनंद आया, शक्ति आ गई। लेकिन आधार क्या बना? आधार बना ज्ञान। तो बाबा समझाता है कि बच्चे अगर जीवन में ज्ञान है तो इसका मतलब गाड़ी राइट ट्रैक पे चल रही है। अगर ज्ञान को सुनना हमने बंद कर दिया तो बाबा कहता है फिर धीरे धीरे क्या होगा? ज्ञान में रुचि ही खत्म हो जाएगी। ज्ञान में रुचि बनी रहे उसके लिए ज्ञान सुनते रहना बड़ा जरूरी है। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। परमात्मा आकर बच्चों को सहज दे रहा है, लेकिन बाबा कहता है अहो माया, दुनिया सो रही है, कोई वोट मांग रहा है, कोई कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो दुनिया में माया कैसे नाच नचाती है। इसको बाबा कहता है अश्रोमणी सेना। ये कौरवों की सेना है, ये बड़ी जबरदस्त है। ये पल पल हमको खींच लेती है अपनी तरफ कि आओ कहाँ बैठे हो। यहाँ पर भी एक सागर मंथन चल रहा है, तुम कौन सा सागर मथ रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। ये माया बार बार आकर ये दरवाजा खटखटाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे शांति से बोलो, अशांति फैलानी अभी बंद करो। तो शांति अशांति का जो संबंध है वो हमारे मुख से नहीं है। हम सोचते हैं हम बोलना बंद कर देंगे तो शांति हो जाएगी और चिल्लाएंगे तो अशांति हो जाएगी। नहीं, ये तो बाबा कहता है बाहर की बात है ना। लेकिन शांति का असली तात्पर्य किससे है? वो तात्पर्य है हमारी इनर बीइंग की स्थिति से। सारा दिन हम क्या सोचते हैं?
ये भोजन है हमारी आत्मा का। खाने की हर चीज को धो के खाते हैं ना, बच्चों को भी आदत डालते हैं, कहते हैं फ्रूट धोकर खाओ, हाथ धोकर खाना खाओ, कहते हैं ना। लेकिन हम सारा दिन क्या क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कभी धोया? कुछ नहीं धोया हमने। हम तो जन्मों जन्मों से ऐसे ही खाते जा रहे हैं, और कितने इन्फेक्शन हमारे अभी बढ़ चुके हैं। दुखी को देखकर दुखी हो जाते हैं, रोते को देखकर रोना आ जाता है, गुस्से वाले को देखकर गुस्सा आ जाता है। ये इन्फेक्शन ही तो है, ये इन्फेक्शन ही तो है। तो बाबा कहता है अभी क्या करो, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करो। उसके लिए बाबा हमको रोज एक चार्ट देता है। जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं ना, तो स्कूल के टीचर्स उनको एक टाइम टेबल देते हैं, पहला पीरियड कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। हम्म, बाबा कहता है बच्चे तुम भी 8 घंटे बाप को दे दो। 8 घंटे नहीं दे सकते हम। बाबा कहता है मैं तो तुमको ये भी नहीं कहता कि चोकड़ा मार के कहीं बैठना है, आसन लगाकर कहीं बैठना है। बाबा कहते हैं 1 घंटा रोज मुरली सुनो, 1 घंटा मुरली सुनो, 1 घंटा बाबा कहता है शाम नुमा करो, 1 घंटा अमृत वेला करो, हो गए 3 घंटे, बाकी बच गए 5 घंटे। बाबा कहता है 5 घंटे कर्म योग कर लो। बाबा कहता है मैं तुमको बैठा बैठा योग नहीं कहता। आज की मुरली से हमारा योग बैठा बैठा योग नहीं है कि चौकड़ी लगा के ही करेंगे, मंदिर के सामने बैठ के ही करेंगे, किसी तस्वीर के सामने ही करेंगे, धूप बत्ती जलाकर ही करेंगे, नहीं। बाबा कहता है बच्चे कर्म करते, साधारण कर्म करते भी बाबा कहता है आपकी स्थिति महान हो। अपने आप को नहीं भूलो। हम घर में काम करते हैं, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बर्तन किया, सब कुछ किया, हमको कभी नहीं भूलता कि मैं घर की मकान मालकिन हूँ। ऐसे तो कभी फीलिंग नहीं आती ना किसी के घर में काम कर रहे हैं। हमेशा याद रहता है कि मेरा घर है, मैं अपने घर में काम कर रही हूं। लेकिन बाबा कहता है तुमको ये क्यों भूल जाता है कि तू आत्मा भी तो है। झूठा परिचय बाबा कहता है तुमको याद रहता है, ये घर तुम्हारा नहीं है। जब तक सांस है तब तक के मालिक हो यहाँ पर, उसके बाद कौन पूछेगा तुम्हें। बाबा कहता है ये तो तुम्हारा झूठा परिचय है कि तुम मालिक हो यहाँ पर। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपना सत्य परिचय याद रखो कि मैं आत्मा, मैं विशेष आत्मा, मैं संगम युगी आत्मा, मैं डिवाइन आत्मा। बाबा कहता है इस स्थिति से कोई भी कर्म करो, योग लगा हुआ है। अब बाबा कहता है सामने कोई भी कैसी भी आत्मा कैसा भी इन्फेक्शन लेके आ जाए, आप उसको बाबा कहता है कैच कर ही नहीं सकते। आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, आत्मा की ताकत बढ़ी हुई है अभी। सामने वाला कुछ भी कहेगा, बोलेगा, बताएगा, हम पर उसका प्रभाव नहीं पड़े, प्रभाव नहीं पड़े। तो देखो कितनी आसान दवाई है, हाँ, फ्री की दवाई है। सिर्फ हमको याद नहीं रहती गोली खानी, है ना। कहते हैं क्या करें डॉक्टर साहब, गोलियां दी तो आपने ढेरों है, लेकिन याद तो नहीं आती, कम वक्त। हाँ, फ्री दवाई की कदर नहीं होती ना, फ्री पैसों भी वाले की कदर होती है। देखो, फ्री की बात पैसे नहीं दे ये के आते तो बाबा, कदर होती है, खानी है, पैसे भरे हैं। बाबा की ये डिस्पेंसरी तो अनमोल दवाइयों की है, बच्चों के लिए फ्री दे रहा है ना वो, तो बच्चे भी बाबा कहता है वो कदर कई करते भी हैं, नो डाउट। सारे बच्चे एक जैसे नहीं, कई तो बेचारे इतनी संभाल के रखते हैं कि खुद भी यूज करते हैं और किसी और को भी समय पे दे आते हैं कि भैया ये पकड़, इसको यूज कर अभी। जिनको कदर होगी, जो बाबा कहता है धारणा करेंगे, सेवा करेंगे, जिसने दवाई खुद खाई होगी ना पहले, अगर उसको असर हुआ होगा तब वो जाके दूसरे को दे देगा कि ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में भी रोज आती है, इस दवाई को रोज खाया करो समय पे। तो बाबा देखो समझाता है, बाबा कहता है बच्चे अभी शांति से बोलो और अशांति फैलानी बंद करो। फिर आज का क्वेश्चन किया बाबा ने, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है और उन बच्चों की निशानियां क्या है। बाबा कहता है संगम पर बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है, तो बाबा कहते हैं पहला वर्षा है ये ज्ञान का। ये सबके भाग्य में नहीं होगा। जिस दिन आप मुरली नहीं सुनो ना, उस दिन सोचा करो कि आज हमको रोटी ही नहीं मिली।
जिस दिन हमको रोटी नहीं मिलती ना, हम कहते हैं भगवान क्या मेरी किस्मत लिखी तूने, मेरे नसीब की 2 रोटी आज नहीं मिली मुझे, देर से मिली, ठंडी मिली, बासी मिली। मुरली को भी बासी करके सुनते हो? सुनते हो? बाबा कहता है मैं तुमको रोज ताजा तरावटी माल खिलाता हूँ और बच्चे मेरे ये बासी माल खाते हैं। तो ताजी रोटी अच्छी लगती है कि बासी अच्छी लगती है? ताजी अच्छी लगती है ना। कहते हैं तवे से गरम गरम रोटी लेकर आओ, अब तो सर्दी भी आ गई। तो बाबा कहता है देखो, सबसे पहला वर्षा बाबा क्या देता है? ज्ञान का। दूसरा वर्षा बाबा कहता है जब तुमको ज्ञान मिलता है, उसके बाद बाबा कहता है आत्मा शांति का अनुभव करती है। बाबा कहते हैं ये शांति बच्चे बाजार में नहीं मिलेगी। लगता है हमको एक बड़ा मकान, एक बड़ी दुकान, हाँ, अच्छा परिवार, सुखी परिवार, बाबा कहता है कोई भी नहीं। जितने छोटे परिवार होते जा रहे हैं ना अभी, उतना उन परिवारों में अभी कोई मनमुटाव है, कहीं आपस में बनती नहीं। कोई कोई तो ऐसे हो चुके हैं कि वो किसी की परवाह ही नहीं करते। कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, एक एक का अलग अलग का कमरा बना हुआ है अभी। ये छोटा परिवार सुखी परिवार। बुजुर्ग कराहता रहता है कमरे में, कोई सुनने वाला नहीं। ये छोटा परिवार सुखी परिवार। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले ज्ञान मिलता है, उसके बाद शांति मिलती है, उसके बाद बाबा कहता है गुण। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा मन अशांत कहाँ कहाँ होता है? अपनी जिंदगी से, अपने भाग्य से, अपने नसीब से, अपने कर्मों से, अपने बच्चों से, कई बार अपने पति से, कई बार पत्नी से, कई बार पुराने अपने कर्मों के लेखे जोखे से। मन के पास बहुत कारण है अशांत होने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब ये ज्ञान सुनते हो तो तुमको समझ मिलती है कि जो भी कुछ मेरे लाइफ में हुआ, अच्छे थे अच्छा या बुरे थे बुरा, ये सब बीज मेरे ही बोए हुए थे। सब कुछ मेरा, जो जो दुख मैंने जीवन में उठाया, बाबा कहता है बच्चे ये दुख तुम्हारे भाग में था, तुमने स्वयं लिखा। बाप कभी बच्चे के नसीब में दुख नहीं लिख सकता। बाबा कहता है जब ज्ञान से तुम आत्माओं में शांति का बल भरता है ना, तब आत्मा हिम्मत करती है गुण धारण करने की, कि हाँ मैं सबको सहयोग भी दूंगी, मैं सबको सम्मान भी दूंगी, मैं कुछ कुछ सहन भी करूंगी। क्योंकि मन शांत है ना, मन में वो ज्ञान है उसके। अब वो समझती है कि मुझे अभी अपने कर्मों को चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे अपना भाग्य बदलना है। मंदिरों में जाकर माथा टेकने से भाग्य नहीं बदलते, गेरुआ पहनने से भाग्य नहीं बदलते, गंगा तीर्थ करने से भाग्य नहीं बदलते। बदला कभी? बाबा कहते नहीं, तुम्हारा मन ही नहीं बदला तो भाग्य क्या बदला? सोच लो, कितने तो मंदिर गए, कितने भी तीर्थ गए, कितने भी हमने स्नान करे, कितना दान पुण्य किया, कितना लंगर बांटा, लेकिन मन में आज भी लोभ भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है, कहीं ईर्ष्या भी है, किसी से बहुत मोह भी है। मन की मैल तो गई नहीं, यही तो मैल है मन। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये जाएगी कैसे? ये तब जाएगी जब अपने को आत्मा मानोगे और दूसरों को भी आत्मा मान। ये ज्ञान बाबा कहता है किसी शास्त्र में नहीं, क्योंकि शास्त्र बाबा कहता है मैंने नहीं लिखे, ये मनुष्य आत्माओं ने लिखे हैं जो तुमने पढ़े। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे फिर आत्मा क्या करती है? गुणों की धनी बनती है। हाँ, गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे। अब सुनो, बाबा कहता है जिस आत्मा में गुण हो गया ना, उसके अंदर गुण आ गया, फल लग गया पेड़ पे अभी। और जिस पेड़ पे फल लगता है ना, उसकी दुनिया कदर करती है, करती है ना। जो पूत कमा के लाता है ना, उसकी घर में कदर होती है। जो दूध गाय देती है उसकी कदर होती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जो बच्चे गुणवान बनते हैं ना, वो सदा खुशी में रहेंगे। और किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। देखो एक ही पेड़ होता है ना, पेड़ पे एक फल थोड़ा फीका लगता है, उसी पेड़ पे एक फल मीठा भी लगता है। फीके को देख के
दूसरा पल फीका नहीं हो जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी के फीके बोल सुनते हैं और फिर फीके खुद भी हो जाते हैं ना, क्योंकि फीका बनना बड़ा आसान है। फीके फल के बाजार में अच्छे रेट नहीं मिलते। फीका फल बेचने जाओ आप, कोई खरीदेगा? लोग पूछते हैं अमरूद मीठे हैं, भैया ये फल मीठा है तब तो हम लेंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे मीठे बने हो। तो बाबा कहता है जो गुणवान बनते हैं वो कभी भी, बाबा कहता है, एक तो किसी का अवगुण नहीं देखते, क्योंकि किसी का अवगुण देखते हैं ना तो उस समय हमारा मन उदास हो जाता है कि बताओ, हम तो कितना अच्छा इनके साथ व्यवहार करते हैं, बोलचाल करते हैं, लेन देन करते हैं, और ये तो ढाक के वही 3 पात। कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये हम दूसरों को देखते हैं तो सोचते हैं कि जब इसका ही बल नहीं गया तो मुझे क्या जरूरत है। सफेद कपड़ा लोग पहनते हैं तो कंपैरिजन करते हैं कि तेरा ज्यादा सफेद है कि मेरा ज्यादा सफेद। बाबा ये जो हमको सफेद कपड़े पहनाता है ना, हाँ, बाबा कहता है बच्चे इसकी लाज रख लेना, इसकी लाज रख लेना। ये सफेद कपड़ा बाबा कहता है ये दिखाए कि आत्मा अभी बड़ी मेहनत कर रही है इस सफेदी को लाने के लिए। ये उजाला यहाँ लगाना पड़ेगा इसको रोज। सफेद कपड़े पे लगाते हो ना उजाला कि और चमक कर निखर कर दिखे, तो बाबा कहता है ये उजाला में इसको रोज 2 बार डिप करो, सुबह भी और रात को भी, नहीं तो बाबा कहता है तुम्हारी सफेदी गायब। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ऐसी आत्मा एक तो खुश रहेगी, किसी का अवगुण नहीं देखेगी, बाबा कहता है कभी कंप्लेंट नहीं करेगी। बाबा को कई याद करते हैं ना, कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, अमृत वेले उठते ही नहीं, आजकल मुरली भी मिस हो रही है। अब क्या करे टीचर, क्या करे बेचारा। टीचर को एक बच्चा बोले कि टीचर मैं क्या करूं, मेरी सुबह नींद ही नहीं खुलती स्कूल आने के लिए। टीचर क्या उसको घर आके उठाएगा? ये तो फिर भी बाप है, एक बार हमको बिस्तर से उठा देता है। जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं नींद सबकी एक बार खुलती है, क्योंकि रोज आत्मा सुन रही है बच्चे अमृत वेले उठ के बाप को याद करो। एक बार हमारी नींद भले ही खुलती है, भले ही हम घड़ी देखकर अलार्म बंद करके फिर से सो जाए, और अगर सोचो नहीं भी उठते ना, अलार्म नहीं भी लगता, नहीं भी उठते, तो भी जब भी उठते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो मन में एक ये भाव जरूर आता है कि बाबा की श्रीमत में सुनता तो हूं, लेकिन करता तो नहीं। हो जाएगी, चलो आदत पड़ जाएगी। तो मन में क्या आती है? मन में एक ग्लानि का भाव आता है। तो सोचते हैं, अभी कई तो ऐसे हैं वो सोचते हैं चलो नया साल आने वाला है, 2023 से जरूर शुरू करूंगा। करते हैं ना ऐसे? हाँ, 23 आने वाला है बाबा, 1 जनवरी से पक्का सुबह उठूंगा। 1 जनवरी को वो उठेगा भी सही बेचारा, क्योंकि नया साल है। हाँ, कई ऐसे होंगे कहेंगे 12 बजे तो सोए थे बाबा नया साल मना के, 4 बजे उठे कैसे? 2 तारीख से उठ जाएंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो तुम्हारी ये देखता हूं ना चिट चैट। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा अपने पुरुषार्थ से भी, बाबा कहता है वो कंप्लेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता है कि करने वाली मैं हूं। बाबा कहता है आत्मा माना ही क्या, आत्मा माना शक्तिशाली। जब मैं अधीन हूं अपने संस्कारों के, अपनी आदतों के, तो उस समय मैं आत्मा नहीं हूं। उस समय मैं आत्मा नहीं हूं, उस समय मैं ये 5 भूतों से बना हुआ शरीर हूं, जिसको सोने की जैसी आदत बचपन से डली है वैसी चलती जा रही है ना। तो जिस समय हम कहते हैं कि ये हमसे नहीं हो रहा, उस समय मैं आत्मा नहीं हूं, उस समय आत्मिक भाव नहीं है अंदर। इसलिए बाबा कहता है जिसमें अवगुण है ऐसों का संग भी नहीं करो, है ना। और देखो आज के समय में अवगुण किसके अंदर नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे बोलना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं कह रहा बाबा। बाबा ये कहता है कि संग छोड़ना माना, बाबा कहता है जब व्यर्थ चले ना वहां से उठ जाओ। किसी की निंदा चुगली हो रही है, बाबा कहता है उठ जाओ। बाकी ये नहीं है कि हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे,
या कि सबसे संबंध खत्म करेंगे, तो सोचो ये कमल खिलेगा कैसे? अगर कीचड़ से ही बाहर निकल गया, बीज ही बाहर निकल आया कीचड़ से, तो ये कमल खिलेगा कहाँ पे? तो ये कीचड़ क्या है? ये हमारा आधार है। जैसे हम स्कूल जाते थे ना, तो ब्लैक बोर्ड होता है। ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखती है व्हाइट कलर के चौक से। व्हाइट से ही लिखती है ना, तभी तो पढ़ा जाता है। अगर ब्लैक बोर्ड पर वो ब्लैक चौक से लिखे तो हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसी प्रकार बाबा कहता है, बच्चे ये जो और आत्माओं का संगठन आपको मिला ना, बाबा कहता है ये सोचो जैसे ब्लैक बोर्ड है। ये तुमको बाबा कहते हैं निखारने में, व्हाइट चौक की तरह निखारने में बाबा कहता है तुम्हारा सहयोगी बनेगा। अब अगर ब्लैक बोर्ड ही नहीं हो तो चौक का क्या करोगे? इसलिए बाबा हमको कला सिखाता है कि कैसे इनके बीच में रहकर खुद को निखार, कीचड़ में कीचड़ नहीं बनना। तो बाबा यहाँ समझाता है, किसी ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर दो, अपनी मस्ती में रहो। अब बाबा कहता है बच्चे अभी अपनी, बाबा कहता है तंदुरुस्ती पर, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दो। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो उसी को सोचे जा रहे। बाबा कहता है समय व्यर्थ, शक्ति व्यर्थ। अब बाबा कहता है फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कहेंगे ना आज मूड ही खराब हो गया बाबा, आज मुरली सुनने का मन ही नहीं किया, सारा मूड खराब कर दिया। बाबा कहता है बच्चे बताओ, मूड खराब कर दिया माना क्या खराब कर दिया? बुद्धि खराब कर दी तुम्हारी। सुदर्शन चक्र जैसा घूमना था उल्टा घुमा दिया उसने। तो बाबा कहता है बच्चे तुम कितने लाचार बन गए। इसलिए बाबा कहता है कोई बात जो दिल को खाए, बाबा कहता है उसको सुना अनसुना करो। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज कितनी प्यारी प्यारी श्रीमत देता हूँ, वो तो तुमको भूल जाती है। और दुनिया की कही हुई बात जो सीना छलनी करती है, बाबा कहता है वो तुमको याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो बातें ना बार बार हम अपने मन में दोहराते रहते हैं। और बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली हम कभी नहीं दोहराते। वो सुबह मुरली सुनाती हैं बहनें, एक एक पॉइंट सब सुनाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। और उसके बाद तो मुरली का टाइटल भी कोई पूछ ले, आज की मुरली संडे की अव्यक्त वाणी क्या टाइटल था, तो मुझे नहीं लगता हम में से है कोई किसी को याद होगा आज की मुरली किसी ने पढ़ी सुनी हो अव्यक्त वाणी। तो देखो जो पुराने थे ना, बाबा बताते हैं यज्ञ में जो पुराने हुए वो एक ही मुरली को 5 बार पढ़ते थे। सच्चा मुसलमान होता है ना, वो भी 5 बार नमाज पढ़ता है, करता है ना। आप कभी भी देखना एक सच्चे मुसलमान को, वो हमेशा कंधे पर एक वो रखता है जिस पर बैठकर वो नमाज अदा करता है। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको ये भी फाउंडेशन नहीं दे रखा कि तुम कोई कपड़ा रखो कंधे पर। बाबा कहता है तुम कंधे पर जिम्मेवारी रखो बस, कि तुमको सतयुग लेकर आना। अब जिसको जिम्मेवारी हो, बाबा कहता है वो अलबेला बन जाए तो सतयुग कहाँ से आएगा फिर? तो बाबा यहाँ समझाते हैं कि बच्चे अपनी मस्ती में रहो। तो कौन सी मस्ती में रहो? बाबा कहता है ज्ञान के नशे में रहो, ये मस्ती हो। ओम शांति। बाप से भी गुण उठाना है। बाबा कहता है ना, बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। ये तो बाबा कहता है तुम अपनी बुद्धि के कपाट खोलो तो तुमको दूसरे की विशेषता भी दिखे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप से भी गुण उठाना है। बाप तो सागर है गुणों का। हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिर भी गागर में सागर समा सकती है। इसलिए और फिर बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण के चित्रों से भी गुण उठाओ। लक्ष्मी नारायण के देखो, आज तक हमने मंदिरों में बहुत चित्र लगाए, मूर्तियां सुंदर सुंदर बाजारों से लेकर मंदिरों में सजाई, है ना, आरती उतारी, धूप बत्ती करी। लेकिन कभी किसी धर्म शास्त्र की पुस्तक ने, कभी किसी गुरु ने, कभी किसी ने हमको ये मत नहीं दी कि इनका गुण तुम उठा लो। उन्होंने हमको ये बताया कि ये पाठ कर लेना, ये व्रत कर लेना,
ये दान कराना। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि ये जो देवी देवता हैं इनके जैसा गुण अपने अंदर धारण कर लेना। कहा कभी किसी ने? कभी किसी ने नहीं बोला। हाँ, और हम भी ये सोचते थे कि हम कहाँ और ये कहाँ। तभी तो कहते थे मंदिरों में जाकर कि हम तो नीच भी हैं, पापी भी हैं, कपटी भी हैं। ऐसे ही कहते थे ना। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या कहता है कि बच्चे अभी तो एक एक चित्र से तुमको क्या करना है, अभी गुण उठाने। साईं बाबा को देख लो, फकीर बनकर बैठा हुआ, कितनों की सेवा की है। और कितने निरअहंकारी बनकर किए। बाबा कहता उठा लो गुण, ऐसी फकीरी फक्कर दीवाने तुम भी बन जाओ। माँ की हमने कितनी महिमा की मंदिरों में, सच्चे दरबार की जय, है ना? करते थे ना, अभी भी करते हैं। सच्चे दरबार की जय, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ तेरी सदा ही जय। करते, सबकी झोलियां भरने वाली माँ तेरी सदा ही जय। अब उठाओ गुण ये वाला। हमारे घर में कोई आया, घर का ही कोई, भर दो उसकी झोली, जो मनोकामना है उसकी कर दो पूरी। क्या मनोकामना होगी? कई बार बच्चे ही कहते हैं अन टाइम आकर कि मम्मी भूख लग रही है, तो मम्मी क्या कहती है, हट जा पीछे। हाँ, तो ये माता मनोकामना पूरी करेगी बच्चे की, या कहेगी मैगी बना ले, जा मेरे लिए भी ले आई हो। तो एक एक देवी देवता को अगर देखें ना हम, तो वाकई हनुमान को देख लो। हनुमान को देखो आप, हनुमान में क्या गुण है? बाबा कहता है बच्चे महावीर है ये। और महावीर क्यों है? क्योंकि हर कर्म इसने राम का करके माना है। हर कर्म, ये उठा भी है तो राम की याद में, सोया भी तो राम की याद में, ये खाया भी तो राम की याद में। बाबा कहता है उठाओ गुण, उठाओ गुण। बाबा कहता है जो दुनिया से जा चुके ना, उनको भी बाबा कहता है जब याद करते हो तो उनका भी कोई गुण अपने जीवन में लेके आओ। रोने की बात नहीं है कि ये क्यों चला गया, नहीं। बाबा कहता है उस आत्मा का गुण जब आप अपने अंदर यूज करते हो ना, तो ऐसा लगता है, बाबा कहता है वो आत्मा तुम्हारे अंदर फिर से जी गई। तभी तो हम कई बार अपने बड़ों के लिए कहते हैं कि वो आज भी हमारे साथ है। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं वो आज भी हमारे साथ? क्योंकि उनकी डायरेक्शन, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में। हम कहते हैं जो उनके रस्म रिवाज थे ना, वो आज हम भी करते हैं। हमारे मम्मी पापा जिस मंदिर में जहां जाते थे, वो हम भी करते, कर रहे हैं ना उनको कॉपी। तो हम कहते हैं नहीं, वो तो आज भी हमारे साथ ही, उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। तो आशीर्वाद क्यों हमारे साथ है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको थोड़ा थोड़ा कॉपी करना शुरू हो चुके हैं, है ना? अब कोई बच्चा अगर गलत डायरेक्शन पे जाए तो वो कभी नहीं कह सकता कि मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है, कभी नहीं कहेगा। फल फूल रहा होगा ना, तब कहेगा, तब उसकी आत्मा गवाही देगी कि मेरी माँ का, मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मुझे कभी नहीं लगता कि वो मेरे साथ नहीं है ना? तो यहाँ बाबा भी समझाते हैं बच्चे, शांति धारण करनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, आज की मुरली बाबा शांति पर सुना रहा है। हम जब भी आपस में मिलते हैं हम कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। हाँ, अब शांति को ध्यान से समझना कि ये क्या चीज है। अगर लौकिक संसार में देखो, वहां पर लोग क्या सोचते हैं कि अच्छी इनकम होगी तो मन शांत हो जाएगा, कोई कोई हमारे टारगेट पूरे हो जाएंगे तो मन को शांति मिल जाएगी। यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे, शांति, अगर मन में इच्छा है कि ये करने से शांति मिल जाएगी, तो जहां कोई इच्छा आई, कुछ करना आया, बाबा कहता है आपने शांति को नहीं, अशांति को न्योता दिया। शांति पाने की इच्छा भी तो अशांति हो गई। शांति पानी है, अभी है नहीं, तो मन तो अशांत है ना अभी। इसलिए कभी ये संकल्प नहीं करना हमको
कि मुझे शांति चाहिए। इसलिए बाबा हमको कहता है बच्चे आप शांत स्वरूप हो। कुछ करने से शांति नहीं मिलती, बल्कि कुछ करना। अगर बाबा ने एक बार मुरली में बोला एवर रेडी हो, अंत समय बाबा कहता है तुम्हें ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि ये शुभ कर्म मैंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि वहां पर भी क्या आ गई? अशांति। किया नहीं ना, करना था, मन में इच्छा थी कि ये कर लेता। तो मरते समय भी बाबा कहता अंत में तुमको ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये श्रेष्ठ कर्म मैंने अभी तक क्यों नहीं किया, काश कर लेता। तो ये जहां काश आ जाते हैं ना, वहां पर शांति नहीं आती फिर। इसलिए बाबा कहता है जब भी शांति का अनुभव करना हो ना, तो बाबा कहता है अपने भीतर करना। और उसके लिए बाबा हमको कितना सुंदर बताता है। बाबा कहता है बच्चे जो पाना था सो पा लिया, या कुछ चाहिए अभी? हाँ, बाबा कहता है अगर बाहर जाओगे दुनिया में तो देखोगे कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है जो ये कौरव सेना है ना, अश्रोहिणी सेना का बल दिखाया गया है, और यहाँ दिखाए हैं 5 पांडव। सिर्फ कृष्ण है इनके पास में, और कोई ताकत नहीं है इनकी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अश्रोहिणी सेना आपको खींचेगी, आपकी शांति को भंग करेगी। तो कई बार हमको ज्ञान भी फीका लगेगा, ये रोज ही तो यही होता है, आत्मा परमात्मा फलाना ये वो। रोज हम रोटियां खाते हैं, कभी पराठे, कभी नान, कभी पूड़ियां। हम कभी नहीं कहते कि रोज ही तो रोटी खानी है। रोज सब्जी बदलेंगे, कभी रायता, कभी दही, कभी लस्सी, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी ग्रीन टी। कितनी वैरायटियां बदलते हैं ना। कई बार तो ऐसा भी सीन आता है कि खाते खाते कहते हैं कि भूख लगती ही नहीं, अब तो खूब खाने लग गए। तो डॉक्टर क्या कहता है? कहता है एक दिन का ब्रेकफास्ट करो, फिर भूख अच्छी लगेगी। वो ब्रेकफास्ट भी इसीलिए करवा रहा है कि ये फिर से खाना खा सके। और हम अपनी हेल्थ के लिए इतना ध्यान देते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब खाता तो बहुत हूं, लेकिन लगता ही नहीं है। होता है ना ऐसा? तो हम कितना ध्यान देते हैं अपने शरीर पर कि वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। घट रहा है तो टेंशन हो जाती है कि बढ़ क्यों नहीं रहा, घटता ही जा रहा है, वीकनेस आती जा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान जब सुनते हो ना तो भी वेटिंग मशीन पे चढ़ा करो। अब बाबा कहते हैं ज्ञान सुनने से तुम हल्के बनते जाओ। जिस दिन बाबा कहते हैं ज्ञान सुनते सुनते वेटिंग मशीन पे चढ़ो, उस दिन वेटिंग मशीन जिस दिन 0 दिखाए ना, सोचना आज मैं अव्वल आ गया। ज्ञान सुनते सुनते भी अगर हमारे मन पर भार है, चिंताएं हैं, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का भी तुम भार नहीं लेना अपने ऊपर। पुरुषार्थ का भी भार नहीं। इतना बाबा कहता है ज्ञान सुनते सुनते आत्मा हल्की हो जाए, क्योंकि ज्ञान वो खुराक है, बाबा कहता है जो तुमको जगत से न्यारा बना दे। तो हल्का होना अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना हल्के होना? अपने नाप के कपड़े मिल जाते हैं रेडीमेड, और कईयों को देखो कहते हैं हमें तो रेडीमेड कपड़े ही नहीं मिलते, सिलवाने पड़ते हैं हमको। वो मोटा आदमी बैठेगा तो उठेगा नहीं। और जो फ्लेक्सिबल होता है, स्लिम ट्रिम होता है, उसको कहीं पे भी एडजस्ट करा दो आप। हाँ, एक सीट पे 2 भी बैठ जाएंगे बेचारे। ममता दीदी, एक सीट पे 2 भी बैठ जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे बनो। उसके लिए बाबा कहता है ये ज्ञान की जो घुट्टी है, इसको बाबा कहता है रोज पियो। छोटे बच्चों को घुट्टी पिलाते हैं ना, बाबा कहता है ये घुट्टी पियो, तुमको किसी की नजर नहीं लगेगी। तो आगे फिर बाबा ने समझाया शांति धारण करनी चाहिए, एक दो से शांति से बोलो, विचित्र आत्माएं पढ़ते हैं। कृष्ण जैसे देवी गुण भी धारण करने हैं, शांति का गुण भी बहुत भारी है। शांति का गुण बाबा कहता है सबसे पहले जो गुण चाहिए वो कौन सा चाहिए? शांति का। उसके बाद बाबा कहता है शांति का गुण आ गया, बाकी सब बाबा कहता है अपने आप आता जाएगा। आप जहां जाओगे आपकी परछाई पीछे पीछे साथ चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं जाओ और परछाई ना जाए। बाबा कहता है शांति जहां प्रवेश करेगी, वहां बाबा कहता है सारे गुण परछाई की तरह जाएंगे। इसलिए कभी भी हलचल में नहीं आना।
थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ी तबीयत खराब हुई, हाँ, बाबा कहता है बच्चे किसी भी बात का आपको फिक्र ना हो, तन छूटे तो छूटे, तेरी खुशी नहीं छूटे। है कोई माई का लाल जो इतनी बड़ी दवा हमको किसी केमिस्ट की दुकान से निकाल के देते? तो यहाँ बाबा क्या समझाता है, ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, अशांत होना यह भी अवगुण है। बाबा कहता है बच्चे कारण तो बहुत बनते हैं, बहुत से कारण हमारे जीवन में बनते हैं, घर के अंदर ही, बाहर की भी जरूरत नहीं। लेकिन बाबा कहता है आप अशांत नहीं हुए माना आप पावरफुल हो, ये आपकी बहुत बड़ी पावर है। लेकिन दो लोग क्या सोचते हैं, जब हम चुप हो जाते हैं ना, लोग कहते हैं ये डर गया, भीगी बिल्ली। कई बार तो यहाँ तक कह देते, कहते झूठा है ना इसलिए चुप है, सच्चा होता तो जवाब देता, यहाँ तक कह देते हैं। हाँ, लेकिन बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं माया आएगी, तुझको पिन मारेगी कि बोल, हाँ बोल भड़क, कुछ सुना तू भी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जीत यही है कि तुम सामने वाली आत्मा को, बाबा कहता है क्षमा करते जाओ। शिशुपाल बहुत है यहाँ पर, कृष्ण को तो एक ही शिशुपाल दिखाया था, हमें तो चप्पे चप्पे पे शिशुपाल मिलने वाले, जो गालियां भी देंगे, गलत भी बोलेंगे, सब कुछ करें। बाबा कहता है तू सुदर्शन चक्र चलाए जा। लेकिन बाबा कहता है समय पर तुमको याद नहीं आता, सुबह की मुरली में बाबा कहता है बच्चे तुमको शक्ति समय पर यूज करनी नहीं आती, कारण क्या है, बाबा कहता है क्योंकि तुम बाप की श्रीमत के, बाबा कहता है समय पर उसको फॉलो नहीं करते। अगर श्रीमत को बाबा कहता है तुम नहीं मानोगे तो शक्तियां तुम्हारा कहना नहीं मान। बाबा कहता है कई बच्चे हैं जो श्रीमत अच्छी लगती है ना वो मान लेते हैं, जो थोड़ी मुश्किल लगती है वो छोड़ देते। बाबा कहते हैं ऐसे भी कभी कभी कोई शक्ति तुम्हारे काम थोड़ी सी आ जाएगी, थोड़ी नहीं आएगी। तो बाबा कहता है एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर बच्चे विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, रहना भी मीठा और शांत है। अब शांति का मतलब ये भी नहीं कि हम मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर दिल खा रहा है, अंदर कमरे में जाकर रोने लग जाए, तकिए को पीटने लग जाए, वो सब नहीं कर। बाबा कहता है शांति माना संकल्पों की शांति। कोई बीमार होता है ना, डॉक्टर चिल्लाते हैं पेशेंट, डॉक्टर दुखी नहीं होता उनको देख के। डॉक्टर कभी नहीं कहता चीखते पेशेंट को देखकर कि दिल कर रहा है तुझे थप्पड़ मारूं, करेगा कभी नहीं, कहेगा इमरजेंसी जल्दी लेकर आओ इसको। बाबा कहते हैं तुम भी तो रूहानी डॉक्टर हो ना, कोई आत्मा चिल्ला रही है, बाबा कहते हैं तुमको भूल ही जाता है मैं डॉक्टर हूं, तुम भी पेशेंट बन जाते हो, तुम उससे ज्यादा चिल्लाते हो। करते हैं ना हम ऐसा। बाबा कहता है खुद को भूल जाते हो उस समय कि मैं कौन हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, रूहानी डॉक्टर हूं, बाबा ने डिग्री दी है मुझे। तो यहाँ बाबा समझाता है बहुत मीठा और शांत रहना है, थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो, समझू सयाने सदा शांत रहना पसंद करते हैं। बाबा कहता है जो बच्चे होशियार हैं ना, वो बाबा कहता है शांत रहना पसंद करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम सीरियस बन जाएं, कोई दो बातें अच्छी करने आ गया, घर पे हंसी मजाक करने आ गया, तो हम मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए कि बाबा ने तो बोला शांत रहो। इसको शांत नहीं कहता बाबा। कोई दो मीठे बोल बोलने आया था, हाँ, और हमने उसकी श्रीमत को क्या किया, गलत यूज कर दिया। अब वो कहेगा ये तो बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, ये पता नहीं कहाँ जाते, हंसी ही नहीं है चेहरे पे, और देवी देवताओं की महिमा कर रहे हो हर्षित मुक्ता, कि देवी देवता तो हमेशा प्रसन्न रहते और हम दुखी है। क्योंकि बाबा ने बोला है ना कि घाव एक तो मुख पर नहीं लेके आओ, और अंदर भी बाबा कहता है घाव को नासूर नहीं बनाओ। तो ऐसे गंभीर नहीं बन जाना नीलकंठ की तरह कि विष पीते जा रहे हैं और यहाँ अटका के रखा हुआ। बाबा कहता है विष को भीतर इकट्ठा नहीं होने देना। जब क्रोध आता है ना, देखो एक ही एनर्जी होती है,
ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जियां हैं, एनर्जी एक ही है, आत्मा तो एक ही है ना अंदर। तो एक समय पर या तो हम किसी को गुस्सा कर सकते हैं या एक समय पर हम किसी को प्यार कर सकते हैं। दो चीजें कभी आप इकट्ठी नहीं कर सकते। करके देख लेना। या तो किसी से लड़ रहे हो ना, उस समय उसको आप प्यार नहीं कर सकते। एनर्जी वही थी। या तो हमने नेगेटिव बहा दी या पॉजिटिव बहाते। अगर आप किसी को बहुत प्यार कर रहे हो, किसी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसको गुस्सा नहीं कर सकते। एक ही एनर्जी है ना? हाथ तो यही है। इस हाथ से या तो किसी को आशीर्वाद दे देंगे या किसी को थप्पड़ मारेंगे। यूज तो यही हाथ करना पड़ेगा। ऐसे ही बाबा हमको समझाता है। बाबा समझाता है कि बच्चे शक्ति एक है, क्रोध। सोचो अभी क्रोध आ रहा है, अब क्या करें? क्रोध को दबाना भी नहीं। डॉक्टर कहते हैं दबाना नहीं, निकाल दो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो बीमारियां हो जाएंगी। अब बाबा हमें कहता है कि बच्चे क्रोध को दबाना माना क्या? बाबा कहता है शक्ति एक ही थी, अब इसको हमको क्या करना था? रूपांतरण करना था। शक्ति एक ही है। सीढ़ी आपके घर में एक ही होगी। उसी सीढ़ी से आप ऊपर भी चढ़ते हो, उसी सीढ़ी से आप नीचे भी उतर जाते हो। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाते हैं, उतरने के लिए एक और सीढ़ी बनाते हैं। घर में दरवाजा एक ही होता है, उसी दरवाजे से अंदर जाते हैं, उसी दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है जो क्रोध है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है इसको आपने ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्रोध किस में ट्रांसफर करोगे? करुणा में। करुणा कहाँ से आएगी? बाबा कहते हैं ज्ञान सुनोगे तो करुणा आएगी। कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो अगर क्रोध को खत्म करना है ना, तो हमें अपने अंदर दया का बीज डालना पड़ेगा। तो हमको क्रोध दबाने की जरूरत नहीं है, फिर आना ही नहीं। हम रास्ते में कितने भिखारियों को देखते हैं। कई लोग होते हैं ना, उनको देखकर खुंदक आती है भिखारियों। कहते हैं तू कमा नहीं सकता, हट्टा कट्टा है, जा कमा। अब वही भिखारी है, उसी भिखारी को देखकर किसी को तरस भी आ जाएगा कि देख बेचारा सुबह से बैठा हुआ है, चल मैं इसको 5-10 रुपए दे आता। अब किसी को गुस्सा आ गया और किसी को रहम भी आ गया, है ना? तो ये बाबा कहते हैं ये एनर्जी फ्लो आपके हाथ में। इसलिए बाबा कहता है अपने संकल्प की शक्ति को पहचान। अपने संकल्प की, आप जैसा सोचोगे आपके हाथ आपके पांव वैसा कर्म आपसे करा देंगे। क्योंकि जब हम किसी को गुस्सा करते हैं ना, जब किसी को डांटते हैं, तो पहले हाथ नहीं चलता। करके देखना, कभी भी किसी को गुस्सा करते हो ना, तो एकदम से मुख पर कुछ नहीं निकलता। पहले पहले यहाँ पर माचिस की तीलियां जलती हैं, छोटे छोटे संकल्प चलते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जब वो ज्वालामुखी बनता है तो फिर यहाँ से निकलता है बाहर। और जब वो और ज्यादा उफान पर आता है तो हाथ भी चल जाता है। कई बार हाथ में जो चीज होती है वो भी उठा के फेंक देते हैं। कई लोग तो गुस्से में कोई रिमोट फेंकता है, कोई दरवाजा जोर से मार देता है। क्योंकि जो क्रोध की एनर्जी होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। तो उसको फ्लो तो चाहिए ना। सोचो किसी को बाथरूम आ रहा है, कितनी देर कोई रोकेगा? और जब वो उसको रिलीज करता है, जब हम यूरिन पास करते हैं, तो कितने प्रेशर से कितनी देर तक चलता चलता चलता, और जब वो खत्म होता है तब कहते हैं अरे शांति पड़ी है। तो ये सब हम देखते हैं ना, प्रेशर को रोकते हैं तो प्रेशर रिलीज करना पड़ता है, हमको रिलीज करना पड़ेगा। तो हमको क्रोध को फिर क्या करना पड़ेगा? क्रोध को जब हमको दिख रहा है कि क्रोध, बाबा कहता है कि बच्चे ये संस्कार कैसा है, ये तुमको दुख देता है, दूसरे को तो क्या देगा? पहले बाबा कहता है कि जलता कोयला तुमको अपनी जीभ पे रखना पड़ता है, और तब बाबा कहता है तुम दूसरे पर फेंकते हो। और दूसरे के पास क्या कोई कम है जलते कोयले? वो तुम पे फेंकेगा, तुम उस पर फेंको। तो ये भी तो भट्टी हो गई ना। और इसमें सीख कर जब हम बाहर आते हैं ना, तब हम कहते हैं ये ज्ञान किसी भी काम का नहीं। ये किताबों में ये अच्छा लगता है, ये मुरली के पॉइंट सुनाने तक तो ठीक है बस। रियल लाइफ में ये नहीं चलता, है ना? तो रियल लाइफ में ये चलेगा कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे लट्टू चलाना तुमको सीखना पड़ेगा।
छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लट्टू लेकर आते हैं, लेकिन लट्टू सब नहीं चला पाते, उसको भी चलाने की ट्रिक होती है। तो बाबा कहते हैं ट्रिक तो सीखो ना पहले। एकदम से लट्टू नहीं चलता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी कैसे कभी कैसे। लेकिन कई इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो हाथ पे भी चला लेते हैं। चलाया होगा लड्डू लट्टू, अगर भाई जी आपने चलाया होगा, हमने भी चलाया होगा। तो आगे फिर बाबा ने समझाया, कई भक्त ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित हैं। आज की मुरली में भी ये पॉइंट आया था। बाबा कहता है बच्चे, कई तो बच्चे कैसे हैं, भगत ज्ञानी बने हुए। ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन बाबा कहता है अभी कैसे हैं। बाबा कहता है ये भगत कैसे बने हुए हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञानी भगत हैं, ये रॉयल चलते हैं, ये खुद को भिखारी भी नहीं मानते, मानते भी अधिकारी हैं, और फिर भी मांगते हैं बाबा से कि बाबा ये शक्ति यूज नहीं होती, ये होता नहीं, वो होता नहीं, उस आत्मा को योग देता हूं वो बदलती नहीं। बाबा कहते हैं ये क्या है, ये भक्त हैं लेकिन ज्ञानी बनकर बैठे। इसलिए बाबा कहता है क्या बनना पड़ेगा, निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। तो अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। अशांति वाले से जिस समय, अशांति वाले से ये नहीं कि किसी को गुस्सा आया तो हम एकदम कट ऑफ कर दें, नहीं। बाबा कहते हैं जिस समय कोई आत्मा क्रोध में है, अशांत में है, उस समय बाबा कहता है उससे न्यारे हो जाओ, उस समय न्यारे हो जाओ। तो बाबा कहता है अशांति वाली आत्मा से बात नहीं करो, उस समय बाबा कहता है उसको अकेला छोड़ दो। कोविड हुआ था ना, तो हम कहते थे क्वारंटीन, जिसको कोविड हुआ है उसको अलग छोड़ो ताकि हमको इन्फेक्शन ना हो। तो बाबा कहते हैं जिस समय देखते हो किसी आत्मा में कोई इन्फेक्शन आ गया, गुस्से का, चिड़चिड़ेपन का, तो बाबा कहता है उस समय उसको अलग छोड़ दो, उसके पास नहीं जाओ। नहीं तो बाबा कहता है मिनट नहीं लगेगा तुमको भी इन्फेक्शन होने। तो इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो बाबा कहता है मास्क कौन सा पहनो। देखो मास्क पहनते हैं, मुंह पर भी मास्क पहनते हैं बच्चे, वो होते हैं ना डमीज जो आते हैं, मास्क बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो देह अभिमान का मास्क पहनकर बैठे हैं, तुम बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनो, ये मास्क पहनकर बैठो। ये मास्क बाबा कहता है कभी नहीं उतारो। इसलिए बाबा समझाता है, हंस सारा दिन ज्ञान सिमरन करते, उठते बैठते मोती चुगते रहते हैं। पवित्र आत्मा जरूर बनना है, वह है ही पवित्र दुनिया। बच्चों को सदैव गुण ही धारण करने, अवगुण नहीं। जिनमें गुण होंगे वह दूसरों से गुण, दूसरों में भी गुण फूंक सके। बाबा कहता है अगर आप में कोई विशेषता होगी ना, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं दूसरी आत्मा अपने आप, बाबा कहता है उस गुण को कैच करेगी, भले ही वो ज्ञान नहीं भी सुनती हो। आप देखो सारा दिन में हम लोग बातें क्या करते हैं, कहते हैं आप ये सब्जी कैसे बनाते हो, हमसे तो ठीक नहीं बनती। तो कोई अपनी विशेषता बताता है ना कि ऐसे जल्दी भी बनती है और अच्छी भी बनती है, तो तुरंत हम कैच कर लेते हैं उस बात। दही अच्छा कैसे जमाते हो, सारा दिन तो हम यही सब करते हैं। किसी से कोई गुण उसका लेकर आते हैं, कहते हैं देखो उसने मुझे ये बात बताई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप बनो तो सही। पेड़ पर बाबा कहता है फल लगे तो सही, तोड़ने वाले अपने आप आएंगे। इसलिए बाबा समझाता है जिनमें गुण होंगे वे दूसरों में भी फूंक सकेंगे। समय कोई बहुत नहीं रहा। बाबा कहता है बच्चे समय अब ज्यादा नहीं है ना, लेकिन ये सुनकर अशांत नहीं हो जाना, शांति को कायम रखना है। फिर भी बाबा कहता है सोचो अगर इसी पल तुमको जाना पड़े दुनिया से, तो भी बाबा कहता है अपनी शांति को अपने साथ रखना, कि मेरा सफर यहीं तक था, टाटा बाय। ये नहीं सोचना कि हमने तो ये भी सोचा था, हमने तो वो सेवा भी करनी थी। बाबा कहता है नहीं, तन छूटे तो छूटे, तेरी सुख शांति नहीं गायब होनी चाहिए। जब बाबा कहता है बुलावा आ जाए, ट्रेन से उतरना, रोना धोना नहीं करना उस समय कि बाबा की ये सेवा भी कर जाता। इसलिए बाबा कहता है समय तो कम है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो, कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। बाबा कहता है बच्चे कोई परेशानी है, कोई रोग है,
कोई भी बाबा कहता है विपत्ति है तो क्या करो, केवल एक याद में रहो। लेकिन याद कैसे करें? रो के याद नहीं करना, रो के भक्तों की तरह नहीं याद करना कि भगवान मैं तो ज्ञान सुन रहा हूँ, हाँ मेरे पास इतनी बड़ी परीक्षा, मैं तो सच्चा भी ब्राह्मण हूँ। लेकिन बाबा कहता है याद कैसे करो? याद ऐसे करो कि मैं शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा कहता है फिर वो जो माया का टाइगर आया है ना, बाबा कहता है वो कागज नीचे गिर जाए। ये माया आती, बाबा कहता है पहला अटैक क्या करती है, ये तुमको घबरा देती है कि घबरा तो सही पहले। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, हवा बन के आता है तो एक दूसरे को डराते हैं वो, और जब वो सामने वाला डरता है तो एक वो खुश होता है, डर गया डर गया डर। बस बाबा कहता है माया पहले तुम्हारी जान ऐसे ही निकालेगी यार, और जब देखेगी ये तो डरा ही नहीं, हाँ, तब वो भी बाबा कहता है फिर 2 कदम पीछे। इसलिए बाबा समझाता है बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी खुशनुमा होगा। स्कॉलरशिप मिलती है तो चेहरा खिलता है ना। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंचे हो, ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना। बाबा देखो, एक डॉक्टर भी कहता है दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पियो। हाँ, कई अच्छे लोग कहते हैं 2 ग्लास दूध रोज पियो, रोज रात को भी पियो, सुबह भी पियो। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का अमृत पियो, रोज पियो। बाबा कहता है ये गिलास साफी पीते हैं ना कई बच्चे, कहते हैं ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है। बाबा कहता है तुम भी ये साफी समझ के पियो, ये सारा बाबा कहता है कचरा तुम्हारा साफ। ज्ञान सुनना भी बाबा कहता है ये बहुत बड़ी तपस्या है। बाकी की बातें तो बाद में है, ज्ञान के बाद योग है, धारणा है, सेवा है, लेकिन ज्ञान सुनना बाबा कहता है ये सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि जिसके जीवन में ज्ञान निरंतर चलता है ना, बाबा कहता है ये गंगा को देखो कभी, नक्शे पे अगर गंगा देखे ना तो गंगोत्री से चलती है, और गंगोत्री से जब गंगा चलती है तो बिल्कुल छोटी सी है, स्वच्छ धारा, क्योंकि हिमालय से निकली है। लेकिन जब वो बहती है, कितनी स्टेटों से होकर, कैसे कैसे गड्ढों, पहाड़ों के ऊपर से, नीचे से, कंदराओं से निकल के बहती है, लेकिन बाबा कहता है ये गंगा कभी मैली नहीं हो सकती। हमारे भी जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसी सुरंगें आती हैं कि जब हमको लगता है हम तो मैले हो रहे हैं। अब हमें वो बात नहीं बची जो जब रोज सुनते थे तब अच्छा लगता था। बाबा कहता है बच्चे तू गंगा है, गंगा माना पावन। बाबा कहता है ये कभी मैली नहीं हो सकती। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कभी बाबा कहता है कोई विकार भी तुमसे अगर हो जाए, फिर भी बाबा कहता है तू है तो गंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी उत्पत्ति ही मुझसे हुई है। शिव ही तो कहते हैं गंगा लेके आए थे, और कौन गंगा लेके आया? शिव ने ही तो गंगा उतारी ना। बाबा कहता है तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है, और बाबा कहता है ये तो संसार है ना, संसार में बाबा कहता है बच्चे बहना पड़ेगा। तो ये क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, बाबा कहता है ये सब कंदराओं से, चट्टानों से टकरा कर तुझको बहना पड़ेगा। तू दुखी नहीं हो जाना। गंगा काशी में भी गंगा है, गंगा हरिद्वार में भी गंगा है। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है कैसा भी समय आए, बाबा कहता है याद नहीं छोड़ना, क्योंकि उसकी याद क्या है? बहना। अगर हम उसको याद नहीं कर रहे तो माना गंगा रुक गई, ये जल्दी सूख जाएगी। फिर एक जगह पानी पड़ा रहे ना तालाब में, वो सूख जाता, लेकिन जो नदी बहती जाती है वो कभी नहीं सूखती। तो बाबा कहता है हमेशा याद करते चलो, हिसाब किताब अभी चुकतू करना है, खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। बाबा कहने से ही दुख दूर होना चाहिए। इन देवताओं से तुम ऊंच हो, ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का नाम लिखते हैं। हाँ, यह भी खेल है ना, शरीर छूट जाए फिर थोड़े ही चेंज हो सकते हो। बाबा कहता है एक बार ये शरीर छूटेगा, उसके बाद बाबा कहता है फिर तो चांस नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय को यूज करो। देखो अभी इलेक्शन चल रहे हैं दिल्ली में, तो जो कैंडिडेट है ना, उनकी रात को नींद नहीं आई, उनको 15 दिन अभी, वो दिन रात लगे, उनको सत्ता पानी है 5 साल के लिए।
और वो भी कोई भरोसा नहीं, इतना पैसा लगा रहे हैं वो लोग। और हमको बाबा कहता है तुमको सतयुग में 2500 साल के लिए भेज रहा हूं, और ये बच्चे सो रहे हैं आराम से। बाबा कहता है तुम भी घर घर जाके वोट मांगो। कौन सा वोट मांगना है हमको? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे वोट दिलाओ, दुनिया मुझे पहचाने। सन शोज फादर। वो कैंडिडेट अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा मुझे ठप्पा लगाना, वो कहेगा कि इसको ठप्पा लगाना या उसको ठप्पा लगाना। यही तो कर रहा है ना कैंडिडेट। वो कहता है हमारी पार्टी को विजयी बनाना आप। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी कौन हो? रूहानी पार्टी के कैंडिडेट बनाया हमको बाबा ने, उम्मीदवार बनाया है। हमको टिकट दिया उसने कि मैं तुमको सिलेक्ट करता हूं, आने वाले सतयुग के तुम पद अधिकारी बनोगे। तो देखो यहाँ 5 साल की सीट चाहिए किसी को, कोई काउंसलर बनेगा, कोई कुछ तो कोई कुछ तो कोई कुछ, सब चलते जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। हम कर रहे हैं ये मेहनत। बाबा कहता है घर घर जाकर बाप का पैगाम दो कि हमारी पार्टी को वोट दो अभी, क्योंकि बाबा कहता है भक्ति का पार्ट अभी खत्म। अभी बाबा कहता है मुझे जिताना है तुमको। तो है हमारे में ये जज्बा। हमने तो यहाँ तक देखा, वोट मांगने के लिए उम्मीदवार ऐसे आदमी से भी हाथ जोड़ लेता है जिससे कभी पूरे जीवन बात नहीं करी, कि हमारा ध्यान रखना, हम पे कृपा दृष्टि रखना, हमको वोट दे देना। एक एक वोट उसके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि उसको पता है एक वोट से भी हार सकता हूं, है ना। तो आप देखो बाबा कहता है जितनी भी आत्माएं हैं ना, ये सोचो तुम्हारे वोटर है। यही तो बाबा कहता है प्रजा बनाओ अपनी। तो वो हमें क्या देख रहा है? वो हमारे अंदर अपनी प्रजा देखता है, तो हमसे वोट मांगता है। देखो घर घर भी लोग जा रहे, बहन जी हमें 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 वोट देना, हमें वोट देना। तो बाबा कहता है बच्चे तुम अपनी सीट के लिए कुछ कर रहे हो? बाबा ने हमको टिकट दी, उम्मीदवार बनाया, कुछ करेंगे? बाबा कहता है बिना कुछ किए तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करो कोशिश, बाबा कहता है तुमको मिलेंगे वोट, क्योंकि तुम्हारा बाबा कहता है पार्टी का जो करता धरता है ना, बाबा कहता है वो सर्वश्रेष्ठ है। जो देवी देवताओं को तैयार कर रहा है, बाबा कहता है ये सर्वश्रेष्ठ है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो बाबा कहता है शरीर छूटे तो बाबा कहता है फिर तो चेंज नहीं हो सकते। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। बाबा कहता है ये ताकत किसकी है तुम्हारे अंदर? आज लोग बीजेपी बेजेपी करते हैं तो ताकत मोदी की मानते हैं और किसी की ताकत नहीं मानते। वो वोट भी उसी के नाम पर मांग रहे हैं, कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास ताकत किसकी है? भगवान तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। लेकिन बाबा कहता है तुमको तुम्हारे मोदी पर भरोसा नहीं। भरोसा है हमको। बाबा कहता है तुम भी कमल के फूल के जैसे बनो। ब्लेसिंग का हाथ रखो। बाबा कहता है ये कांग्रेस का चिन्ह दिखाया ना, हाँ बाबा कहते हैं तुम्हारा ये दुआओं का हाथ सब पर चले। झाड़ू, बाबा कहते हैं विकारों पर लगाओ झाड़ू। और ये कमल का फूल, बाबा कहता है ये तुमको खिलना है ऐसे, तो देख लो। बाबा कहता है मांगो वोट, सब वोट तुमको ही पड़ने हैं। बाबा कहता है क्योंकि ये एक एक आत्मा तुम्हारे मंदिरों में आकर, बाबा कहता है तुमको नमस्कार करे। मांगो वोट, बाबा कहता है बाप तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ। क्या कहते हो, नया भारत बना रहा है ना वो। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बाप में ताकत है, कितनों को चेंज कर देता है, करता है ना। 33 करोड़ बनाता है वो, 33 करोड़, और वो भी 5 साल के लिए नहीं। कलयुग के अंत तक मंदिर बनते जा रहे। अगर भरोसा हो तो देखो, सारी बात ना भरोसे की है। लोग तो लाखों करोड़ों रुपया देकर टिकट खरीद रहा है कि पार्टी मुझे टिकट दे दे। इज्जत दाव पे लगा देते हैं पूरी, और क्या क्या साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं। और बाबा कहते हैं तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है, बाप पीछे बैठा है तुम्हारे, सारथी बनकर। बाबा कहता है मैं पीछे खड़ा हूं और तुम मेरे सच्चे 5 पांडव हो। तुमको भरोसा नहीं कि जीत तुम्हारी हो,
होगी, बाबा कहता है जरूर हो। हाँ, तो बाबा यहाँ कहता है समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती। कोई कोई वोट मांगने जाता है ना तो सारे वेलकम नहीं करते। कुछ कुछ बहुत कुछ सुनाते हैं, तुम्हारी पार्टी ने आज तक किया क्या? हाँ, तुम्हारी पार्टी ने आज तक हमारे यहाँ पानी नहीं दिया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पेंशन नहीं मिल रही, अभी आधा घंटा पहले आए थे, है ना? आधा घंटा पहले आए थे हम्म बीजेपी वाले, हम्म मेरे को हार पकड़ा दिए, पिनाओ। हम्म मैंने पिना दिया, हम्म कह रहे हमारा ध्यान रखना। मैं कहा बिल्कुल। सबका रखूंगी। तो देखो, एक मजे की बात देखना, ये जब घूमते हैं ना, ये अपने पास बहुत सारे हार लेकर जाते हैं और सामने वालों को दे देते हैं कि हम आएंगे ना, हमको हार पहना देना। हाँ, खुद ही खरीद के दूसरों हार को भी देते हैं, हा, हा, हार भी है, 2-4 हार है, वही हार उतरते हैं, वही चढ़ते हैं। वही चढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि कोई 10 रुपए का हार भी क्यों खर्चेगा इनके लिए, सोचेगा। है ना? लेकिन देखो, देवी देवताओं के मंदिर में तो लोग आज भी हार खरीदते हैं, इतने महंगे महंगे, सोने के छतर चढ़ाते, है ना? तो बाबा भी क्या कहता है, जब तुम किसी को समझाने जाओगे ना, बाबा कहता है गाली भी खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। कहते हैं तुम्हारा ये कौन सा नया ज्ञान है, कौन सी नई पार्टी आ गई अब ये, किसके लिए वोट मांगते हो जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता? कहते हो निराकार शिव बाबा। तो बाबा कहता है कि बच्चे फिर भी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है हिम्मत रखनी पड़े। बाबा कहता है जो होंगे सच्चे वोटर होते हैं ना, वो कहते हैं हम तो कट्टर कांग्रेसी है जी, कोई कहता है हम तो कट्टर बीजेपी वाले हैं जी। हाँ, तो बाबा कहता है जो आत्मा बाबा का बच्चा होती है ना, बाबा कहता है वो जरूर मेरा वोटर बनती है। और बाबा कहता है यहाँ तो क्या करते हैं, वोटर वोटर ही रह जाता है बेचारा। पूरी जिंदगी हमने वोट ही तो डाले और क्या किया, वोटर तो वोटर रह जाता है। लेकिन बाबा कहता है वहां जब तुम वोटर बनते हो और दूसरों से वोट लेकर आते हो, हर वोटर, बाबा कहता है यहाँ पर 33 करोड़ में आने वाला, हर वोटर, क्योंकि जो उसको वोट करेगा वो तो वारिस बन गया उसका। जो बाबा का बच्चा बना, वोटर, वोट देना माना क्या? बाप को अपना मानना, उसका बन जाना। तो बाबा कहता है जो मेरा वोटर बना माना, वो मेरा बच्चा बना, वो मेरे वर्षे का अधिकारी बन। तो बाबा कहता है यहाँ पर फिर क्या है? बाबा कहता है यहाँ तो क्या करते हैं, पहले से ही आवाज देते हैं कि ये तो सबको भाई बहन बना देते हैं, है ना? पार्टी के लिए लोग खड़े रहते हैं ना, ओपोजिशन वाले, कि ये तो पार्टी ऐसी है, ये वैसी है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर बाहर से क्या आवाज आती है? वो कहते हैं ये तो सबको भाई बहन बना देते हैं, यहाँ मत जाना। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि पक्की हुई टूटती नहीं है। काम विकार के पीछे राजाओं ने अपनी राजाई गवाई, अब तुम्हें यही लात और तात रखनी है और सब बातें भूल जानी। बाबा कहता है बच्चे थोड़े दिन की बात है, कर लो मेहनत। हम तो यहाँ तक देखते हैं ये कैंडिडेट सुबह 5 बजे पार्क में भी पहुंच जाते हैं वोट मांगने, वैसे कभी नहीं आते पार्क में। तो बाबा कहता है कि बच्चे हर एक को बाप का परिचय दो, चाहे कोई रिक्शा चला रहा है वो भी तुम्हारा वोटर है, वो आत्मा भी तुम्हारा भाई है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, ये सब बाबा कहता है तुम्हारे वोटर। इसलिए अब बाबा कहता है तुम्हें यही बात याद रखनी है, बाकी सब भूल जाना। तो अभी उनके दिमाग में सिर्फ 4 दिसंबर चल रहा है कि 4 दिसंबर आएगा, वोट पड़ेंगे और फिर देखना नतीजों के लिए कैसे बेकरारी से बैठे। बाबा कहते हैं तुम्हारे नतीजे सतयुग में डिक्लेयर होंगे, मेहनत अभी करें। तो फिर बाबा कहता है सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भवा। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। बाबा कहते हैं ये कैंपेन तो करो, लेकिन बाबा कहते हैं स्ट्रेस फ्री, मस्ती मस्ती में, मौज मौज में, जैसे कॉलेज के बच्चे करते हैं ना, वो कॉलेज में भी इलेक्शन चलते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुमको इसका स्ट्रेस नहीं लेना, इसको बाबा कहता है खुशी खुशी मेहनत से मुक्त होकर, बाबा कहता है इस कैंपेन को सक्सेसफुल, बाबा कहता है अभी पूरा करो, क्योंकि बाप तुम्हारे साथ है।
तो जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।